भारतीय आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों को सरकार ने कई पीढ़ियों से राहत रहते हुए मकान को पट्टे तक नहीं दिए हैं और ऐसे में इनको हक दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। विधायक ने कहा है कि हम स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं और हमारी जनता अब अपने हक के लिए लड़ना सीख गई है। विधायक रोत ने एपीएन को बताया है कि कांग्रेस और भाजपा ने 75 साल के समय में जो योजनाएं लाए आदिवासियों के लिए वो हम लोगों तक तो पहुंची नहीं पाई, बीच में ही भ्रष्ट लोगों का निवाला बन गई, लेकिन अब हम अपने हकों के लिए लड़ना सीख गए हैं। हमारे आदिवासी समुदाय की बात करें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें, हमारे वहां की जनताओं को आजादी के बाद से हमारे जो वास्तविक संवैधानिक जो अधिकार हैं, हमारे वहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिस तरह देश में आज विकसित भारत को लेकर बात कर रहे हैं, एक विकासशील भारत बात हो रही थी कुछ समय पहले, अब विकसित भारत की बात को लेके चल रहे हैं। लेकिन देश में आज कई जगह ऐसा है, हमारे इलाके की बात कर ले कि व्यक्ति के पास जिस जमीन पे रह रहा है, आजादी से पहले उस जमीन पे मकान बना हुआ था, उसके दादा ने बनाया था, उसका पट्टा आज तक नहीं दे पाई है सरकारें और कह रहे हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। तो ये जो सारी जो समस्याएं, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग सामने आया, लोगों ने हमको साथ दिया, हमने हमारे विचारधारा के माध्यम से हमारे समाज की ताकत क्या है, हमारे समाज के संवैधानिक अधिकार क्या है, और इन 70-75 सालों के अंदर कांग्रेस बीजेपी की पार्टी कब आई, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या अन्याय किया, हित तो नहीं किया, हाँ फर्जी योजना लगा के उन योजनाओं में राजकोष का पैसा लगाया और वो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाया। तो हमने लोगों को वास्तविकता बताया, लोगों में जागरूकता आई और कांग्रेस बीजेपी दोनों को छोड़ के लोगों ने हम पे विश्वास जताया। मुझे 84 की जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया। सच्चाई ये है कि हर विधायक बड़े बड़े मंत्री हो या सीएम हो, जब चुनाव होते हैं तो उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ते। मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मुझे इतना आश्वस्त किया था, आप तो दूसरी जगह संभालो, और मैं मेरे विधानसभा में बहुत कम समय रहा और मैंने दूसरी जगह काम किया और 84 की जनता ने बम्पर वोटिंग करके जिताया। इसका मूल कारण यह है कि हमारे लोग स्वाभिमानी बने, स्वाभिमानी थे, लेकिन बीच में लोभ लालच वाली योजनाओं से कहीं न कहीं इधर भटक गए थे। लोगों में एक स्वाभिमान आया, संवैधानिक अधिकार को लेके लगा कि ये आदमी हमारे संवैधानिक अधिकार को लेके लड़ेगा। शिक्षा को लेके मैंने पिछले 5 सालों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और जितनी भी जो भर्तियां निकलती थी हमारे शेड्यूल एरिया की, हर भर्तियों में ये लोग घोटाला करते थे और मैंने हर भर्ती पे निगाह रखी और हर भर्ती पे जहां भी अन्याय हुआ उसको लेके हमने आवाज उठाई और बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए, ट्राइबल कल्चर जो है उस कल्चर को संरक्षण करने का काम हमने किया। उसी हिसाब से क्षेत्र की जनता ने दोबारा चुन के भेजा। तो बता दें आपको कि एपीएन न्यूज से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही गई है और साथ ही साथ भारतीय आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने अपनी बातचीत में इस बात को कहा कि आदिवासियों को सरकार ने कई पीढ़ियों से रहते आए मकानों के पट्टे तक नहीं दिए हैं, इनको हक दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। विधायक ने कहा कि हम स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं, हमारी जनता अब अपने हक के लिए लड़ना सीख गई है। और विधायक रोत ने एपीएन को बताया है कि कांग्रेस और भाजपा ने 75 साल के समय में जो योजनाएं दी या जो योजनाएं लेकर आई आदिवासियों के लिए, वो हम लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाई है, बीच में ही भ्रष्ट लोगों का निवाला बन गई है, लेकिन अब हम अपने हकों के लिए लड़ना सीख गए हैं। अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे।